महीने में कभी 2-3 रातें आपको जगना होती हैं। कहीं जलसा होता है या प्रोग्राम होता है तो हो सकता है महीने में 2-3 प्रोग्राम हो, ऐसे ही तो है किसी इलाके में या किसी बस्ती में। लेकिन ये उलमाए अहले सुन्नत आए रात हमेशा ये जगते ही रहते हैं, ये प्रोग्राम ही में रहते हैं। अभी आपने देखा हमारे हिंदुस्तान के दहलीज को पार करके एक नौजवान वहां से चल करके आया है, हसीन लहजे को लेकर आया है। अल्लाह और उसके रसूल के मदखानी और सराई की है उसने अपने हसीन लहजे में, जिसे दुनिया इश्तियाक अहमद नेपाली के नाम से जानती है। इनसे पूछें कितनी रातें ये जगते हैं और कितनी रातें इनको सोने को मिलती हैं, तो आपको पता चलेगा। अक्सर रातें जगना होती है हम लोगों को। तो हमारे जगने में आपके जगने में फर्क है। मुश्किल से आपको महीने भर में 1-2 रातें आप जगते होंगे, लेकिन ये स्टेज पर जो बैठे रहते हैं इनको अक्सर जगना होता है। लिहाजा कभी कंपेयर और मुआवजा न कीजिए। बस एक चीज जरूर कहूंगा, जितने कमेटी के अफराद हैं, कभी भी आपको जलसा करना हो सबसे पहले सदर का इंतखाब करें। सदर क्या होता है? सदर जलसा वो जब बैठा रहता है तो कमेटी वालों के मशवरे से एक टाइम मुतय्यन होता है, इतने टाइम तक, इतने टाइम से इतने टाइम तक प्रोग्राम शुरू हो जाना है। खाना लेट हो जल्दी हो फर्क इससे नहीं है, कोई चीज में डिस्टर्बिंग हो फर्क। जितने टाइम से जलसा शुरू होने का इरादा हमने किया है उतने टाइम जलसा शुरू हो जाए, और जितने टाइम खत्म करना है उतने टाइम हम खत्म कर दें। ये महफिल हमारी आखिर में रहती क्यों नहीं है? कभी हमने सोचने की सूझबूझ, कभी सलाहियत हमने पैदा की, कभी हमने सोचा, इस पर तज्जिया किया कभी कि आखिर आखिरी वक्त तक लोग रहते क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे यहाँ जलसे का आखिरी टाइम मुतय्यन नहीं है। किसी को यह नहीं पता होता है कि हम कब खत्म करेंगे। अक्सर लोग जलसे के आधा घंटे पहले चले जाते हैं, हालांकि दुआ तो जलसे के आखिर में होती है ना। और अब दुआ मुखुल इबादा, और दुआ जो है इबादतों का मग़ज़ है। जितनी रात आप बैठ करके ये इबादत कर रहे हैं, ये जलसा समात कर रहे हैं, उसका मग़ज़, उसका आखिरी लम्हा तो वो दुआ है ना। पता चला उसी दुआ में लोग छोड़ करके चले जाते हैं। कमी आपकी भी होती है और कमी हमारे तरफ से भी होती है। बोला ऐसा है कि नहीं है? टाइम मुतय्यन हो कि 4 घंटे का हम जलसा करेंगे। अब 4 घंटे में करना क्या है हमको? आने वाले जिस मेहमान को हमने दावत दी है, उस मेहमान को स्टेज पर आने से पहले हमको उसको टाइम देना है। हजरत आपका ये टाइम है, यहाँ से यहाँ तक आप टाइम ले सकते हैं। 2-5 मिनट बढ़ जाए अलग बात है, मौजू पूरा ना हो तो उसको कर लिया जाए, ठीक है। जलसे का निज़ाम जब तक ये नहीं होगा, मुझे नहीं लगता कि कोई कायदे से इसमें सुधार पैदा हो जाए। बेराह रवि के हम लोग शिकार हो गए, माजरत चाहता हूं। मिंबर पाक पर बैठना वैसे जुमले नहीं अदा करने चाहिए, लेकिन आए दिन हम सब देखते रहते हैं। आए दिन क्या जाता है किसी को टाइम देने से? हमारा मद्दाह रसूल हमारे पास आए, हम उसको भी टाइम दे दें। आपको इतने टाइम से इतने टाइम पढ़ना है। अब चाहे उतने में 10 अशार पढ़ें, 20 अशार पढ़ें, 40 अशार पढ़ें, वो टाइम उनका मुतय्यन है। उनको 15 मिनट दे दीजिए, 20 मिनट दे दीजिए, आधा घंटा दे दीजिए, पौना घंटा दे दीजिए, जितना देना है। आधा घंटा दे दीजिए, आधे घंटे में 10 शेर पढ़ना चाहे पढ़ें, जितनी आप फरमाइश करना चाहे कर सकते हैं। वो टाइम मुतय्यन होना चाहिए, उतने में जितनी आप चाहे फरमाइश करें, फिर ये मसला सही होगा, कामयाब होंगे। बोलो आए कि नहीं है? ये होना चाहिए। आने वाला मुकर्रिर हमने 40 मिनट दिया है तो 40 के बदले 45 हो जाए, पता चले वो 60 मिनट ना हो, घंटा पूरा ना हो। हमको आप टाइम देख के दीजिए। मैं दावा करता हूं 20 मिनट का टाइम देके मैं 19 मिनट पे स्टेज छोड़ दूंगा। मैं दावे के साथ कहता हूं, कहीं भी मुझे टाइम दिया जाता है, जहां भी टाइम दिया जाता है, मैं वहां यही करता हूं। अगर 20 मिनट का टाइम दिया 19 पे, 40 मिनट का टाइम दिया 39 मिनट पे, 1 घंटे का टाइम दिया 55 मिनट में मैं स्टेज छोड़ करके पीछे हो जाता हूं। मुझे कोई जरूरत नहीं कि अपना टाइम ज्यादा, हालांकि कौम ये कहती है कि और बयान हो, और बयान हो। मसला और बयानी का नहीं है,
मसला सिर्फ आपका नहीं, मसला हमारी रातों का भी है। जरा सोचिए कि इस स्टेज पर जो बैठे हुए हैं, मुझसे दूर से भी चल करके आने वाला एक नौजवान मौजूद है जिसे इश्तियाक अहमद नेपाली कहते हैं। मैं हिंदुस्तानी से आया हूं, बंदा नेपाल से चल करके आया। मैं बराव शरीफ से चल करके आया हूं। मुश्किल से यहाँ से हजरत कितना किलोमीटर होगा? मैं तो सोते हुए आया हूं, मुझे ये भी पता नहीं कि कई किलोमीटर है तकरीबन। मुझे लगता है आप बता पाए, कम से कम 150 किलोमीटर। आप समझ जाएं, 150 किलोमीटर दूर से चल करके आने के बाद अगर बंदे को 1:30 बजे के बाद मौका मिलता है और आधी से ज्यादा कौम जो सुनने के लिए आती वो चली जाती है, बताइए इसमें कमी हमारी है या इंतजामिया की कमी है? वो लोग सुनने के लिए। अरब के जलसे का निज़ाम बताऊं, मैंने मिस्र में 4 साल तक तालीम हासिल किया। मैंने अरब को देखा है। कुरान पाक की तिलावत होती है, नशीदा पढ़ने वाला नशीदा पढ़ता है, जो सबसे खास मेहमान आता है बाहर से, सबसे पहले उसको मौका दिया जाता है, लोग उसकी सुन ले, उसके बाद जिसकी सुनना चाहे सुने, ये उनका अपना इख्तियार है। क्योंकि जरा आप बताएं, आप यहां सुनने के लिए किसको? आप अगर अपने इमाम साहब को यहां अगर इस पर बिठाएं अपनी कुर्सी पर, तो कुछ लोग यही कहेंगे हजरत जुमा में भी तो हम समाअत करते हैं, यही तो हजरत हैं। बाहरी मेहमान को आप सुनने के लिए आते हैं, पता चला बाहरी मेहमान को उस वक्त पेश किया जाता है जब कुछ लोग बचते हैं तब। ये मैं अपने इस जलसे की सिर्फ बात नहीं कर रहा हूं, मैं अपने सारे जलसों की बात कर रहा हूं। अहले सुन्नत वल जमात के जितने भी जलसे होते हैं, जब तक टाइम मुतय्यन नहीं किया जाएगा तब तक हमारे जलसे कामयाब नहीं होंगे। और दूसरी बात ये, जलसों की जिम्मेदारी आपकी भी है और उलमाए अहले सुन्नत की है। सैयदना इमाम मोहम्मद इब्न हसन अश-शैबानी से पूछा गया, रात के 3 हिस्से आप फरमाते थे, एक हिस्से में इबादत का, एक हिस्से में लिखाई का लिखते थे आप, और एक हिस्सा फिक़्ह में गुजारते थे आप, तफक्कुह में पढ़ाई का। एक हिस्से में पढ़ते थे, एक हिस्से में इबादत करते थे, एक हिस्से में लिखते थे। रात के 3 हिस्से करते थे और 3 हिस्सों में एक हिस्से में लिखना पढ़ना, एक हिस्से में इबादत करना, एक हिस्सा सिर्फ सोना। कभी कभी सोते भी नहीं थे। पूछा जाता था आप सोते क्यों नहीं है? तो मालूम है आपका जवाब क्या होता था? पूरी कौम मुझ पर टिकी हुई है, पूरी कौम मुझ पर भरोसा करके सोई हुई है। अगर कौम का रहबर सो जाएगा तो फिर कौम का क्या होगा? 3 हिस्सा इमाम मोहम्मद इब्न हसन अश-शैबानी, इमाम आजम रदियल मौला ताला अन्हु व रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द, वो भी मोतबर शागिर्द, ये इरशाद फरमाते हैं कि अगर मैं सो गया तो कौम का क्या होगा? इसका मतलब ये है, ये कौम के जो सिपाही जगते हैं यूं ही नहीं जगते, इनके जगने के पीछे कुछ राज होता है। तो इस चीज का ख्याल जरूर किया करें। मौला तबारक व तआला हमें इसको समझने की तौफीक अता फरमाए। जलसे के निज़ाम को 2 चीजें जो हमने कहा, सदर मोहतरम का होना क्यों जरूरी है, वो मैंने भी महसूस किया है। मैं बताऊं क्यों? हम लोग दरसगाह में बैठने वाले हैं, जो दरसगाह में उलमाए अहले सुन्नत बैठते हैं उनसे पूछिए, ये सब दरसगाहों से पढ़े हुए हैं या पढ़ा रहे हैं? इनसे पूछिए। दरसगाह की एक जिम्मेदारी होती है। दरसगाह की क्या होती है? एक जिम्मेदारी होती है। एक एक लफ्ज निकलना चाहिए, जिम्मेदारी का होना चाहिए। अगर बंदा अच्छा बोलता है तो उससे गलती भी होती है। अच्छाई पर हम सुभान अल्लाह कहते हैं, गलतियों पर टोकने वाला कोई है मिंबर पर? कोई है? हम ये दावा करते हैं मोइनुद्दीन अजहरी तकरीर करे तो गलती कर सकता है, ये मुमकिनात में से है, मुहालात में से नहीं है। मुमकिन है कि मैं सही बोलूं तो गलत भी बोलूं। तो अगर मैं सही बोल रहा हूं सुभान अल्लाह कहने के लिए आप हैं, अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो फिर मेरी गलती पर तंबीह करने वाला कौन है? सदर मोहतरम से जलसा गायब है। एक इलाके का जिम्मेदार, इलाके का मुअम्मर बंदा जब से जलसा शुरू हो आखिर तक वो मौजूद रहता है। किसको कितना टाइम देना है, उस टाइम में अपनी जिम्मेदारी सही तरीके से कौन निभाता है,
ये उसकी जिम्मेदारी। हमने बरेली शरीफ में देखा है, पीलीभीत शरीफ में देखा है, और वहां से लेकर के हमने देखा है बेलग्राम शरीफ के भी जलसों में शिरकत होती है, और बंगाल के जलसों तक मैंने देखा है। सदर का जो इंतखाब होता है वो कौम के सबसे बड़े आलिम का इंतखाब होता है, और वो स्टेज पर मौजूद होता है, मिंबर पर मौजूद रहता है, वो बोलने वाले को तौलता है। यही मैं कहता हूँ, कहीं की आवाज ये छोड़ देता है, यही उसके, वो बोलने को परखता तौलता है तराजू में। आखिर खरा कौन बोल रहा है, खोटा कौन बोल रहा है? जाहिर सी बात है, उम्मत को हम पैगाम दे रहे हैं, पैगाम देते देते हमसे गलती हो सकती है कि नहीं? कुल्लु इंसान मुरक्कब मिनल खता व निस्यान, हर इंसान खता और निस्यान से मुरक्कब है, भूल से मुरक्कब है। इल्लल अंबिया वल मलाइका, मलाइका और नबियों को छोड़ दीजिए, उसके बाद की जितनी जमात है भूल हो सकती है सबसे। ये और बात है, कोई गलती करे ना करे अलग मसला है। ये दो चीजें जब तक हम नहीं इसका इंतजाम करेंगे, मुझे नहीं लगता कि हमारे जलसों का ये जो निजाम है, ये माहौल है, ठीक हो पाए। ये मैंने उसूल की बात की है, मैं बहुत मुश्किल से एक दो जगह मैंने बयान किया। आज मैंने इसको महसूस किया जब मैंने देखा हमारे उलमा अहले सुन्नत के दो जत्थे हैं, दो तबके हैं। स्टेज पर कोई कहता पढ़ने दिया जाए, कोई कहता नहीं पढ़ने दिया जाए। आखिर हम किस खातिर बैठे हुए हैं? हम पढ़ाने ही के लिए जलसा हमने मुतय्यन किया। हम कभी भी ये ना करें कि किसी भी मद्दाह रसूल को, वो भी अपने आप में खफगी महसूस करता है। बताओ, वो बंदा नेपाल से चल करके आया है, कुछ लोग उसको कहेंगे पढ़ो तो वो अपने आप पर बोझ महसूस करेगा, कुछ लोग कहेंगे मत पढ़ो तो आपको खफगी महसूस करेगा। दोनों तरफ से उसमें नुकसान है। उसको आप टाइम दे दीजिए, हजरत आपको 15 से 20 मिनट पढ़ना है, आपको 20 से 25 मिनट पढ़ना है, आपको 25 से 30 मिनट पढ़ना है, बस मसला तमाम। उसमें 10 अशार हो, 20 अशार हो, 25 अशार हो, कितना हो ये फर्क नहीं पड़ता है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? और जो भी आपके मुतालबात हो वो आप लिख करके दे दें, वो अपना उसी में सेट कर ले कि हमारा इतने टाइम में इतना हमें पढ़ना है, इतना हमें बोलना है। जलसा करना असल नहीं है, जलसे के निजाम को दुरुस्त करना असल है। ये उलमा से पूछो, आज हर रात जलसे होते हैं, मगर पहले एक दौर था, आज से 25-20 साल पहले, ये जितने बुजुर्ग बैठे हुए उनसे पूछो, साल में 2-3 जलसे सिर्फ होते थे, मुश्किल से 2-3 बड़े जलसे होते थे। मैं गांव के प्रोग्राम के छोटे मोटे प्रोग्राम की बात नहीं करता, जलसे 2-3 होते थे, लेकिन उन 2-3 प्रोग्राम का असर सालों साल रहता था। बोलो ऐसा है कि नहीं? वो असरात कहाँ गए? वो पयाम कहाँ गया? वो जिम्मेदारी कहाँ गई? वो भारी भरकम मिंबर कहाँ गया? बैठने वाले मुक्तदर उलमा कहाँ गए? आखिर हमारे बदनज़मियों ही से तो दूर हुए। इन अवाम में हमने देखा है, आज से 20 साल पहले वक्त का डॉक्टर भी बैठा करता था, सामने बैठ करके तकरीर सुनता था, वक्त का इंजीनियर भी बैठा करता था, वक्त का साइंटिस्ट भी बैठता था, वक्त का लॉयर वकील भी बैठ करके तकरीर समाप्त करता था। अगर कोई जर्नलिस्ट है तो वो भी बैठ के तकरीर समाप्त करता था। आज कौम के मुदब्बरीन जलसों से गायब होते हैं। पढ़े लिखों का तबका जो होता है, अक्सर देखा गया वो जलसों से दूर नजर आते हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता है? क्यों? क्योंकि हमने टाइम मुतय्यन नहीं किया। हमारे यहाँ जिसको दुनिया सुनने के लिए आती है, सबसे आखिर में उसी को पेश किया जाता है। वो जब टाइम हायल हो जाता है, जिसको कहते हैं आप टाइम हायल हो गया। टाइम की कदर करो, वक्त की कीमत करो। अल वक्त सैफुन इल्लम यक्तउका कताक। वक्त एक तलवार है, अगर तू उसे न काटे तो ये तुझे काट डालेगी। वक्त एक तलवार है, अगर तुम उसे काटने की कोशिश नहीं करोगे। अब वक्त को अपने आप खुद उलमा की जिम्मेदारियों में से देखो। ये तालिब इल्म जब पढ़ता है, मुतय्यन करता 40 मिनट में हमें ये घंटी पढ़ना है, 40 मिनट में हमें ये पढ़ना है, 45 मिनट में हमें ये किताब पढ़नी, 45 मिनट में ही सबक को समझना है और उसमें समझना होता है। 45 मिनट से अगर 1 मिनट भी ज्यादा हो गया तो उसके जहन में, उसके दिल में परेशानी होती है
कि अगला जो सबक है, अगली जो किताब है, उसको समझने में परेशानी होगी, उसके जहन में खटक पैदा होता है। जो उस्ताद होता है बहुत मुश्किल से 5 मिनट किसी दूसरे का ले सकता है, उससे ज्यादा नहीं। उसके बाद खुद ही कहता बाबू जाओ फला उस्ताद के पास फला किताब पढ़ो, क्योंकि जितनी जिम्मेदारी इस किताब को पढ़ाने की मेरी है, जितना वक्त मुझे दिया गया है उतना फला उस्ताद को दिया गया है, जितना मेरे पास पढ़ो उतना उसके पास पढ़ो। अल्लाह तबारक व तआला किसकी बात तुम्हारे दिल में डाल दे और उसकी बात तुम्हारे जहन में बैठ जाए। कोई ये ना सोचे कि कौम का सबसे बड़ा जिम्मेदार मैं हूं, कौम का सबसे बड़ा मुकर्रिर मैं हूं, कौम का सबसे बड़ा शायर मैं हूं, कौम का सबसे बड़ा मुहाफिज मैं हूं। कोई ये ना सोचे, बल्कि कसम है उस खुदाए वादहुल शरीक की जिसके कब्जे कुदरत में हम सब की जान है, परवरदिगार जिसके जुमले की हिफाजत करे, अल्लाह की रहमत उसी पर नाजिल होती है जिसे अल्लाह ताला महफूज ना फरमाए दुनिया वाले कभी उसको महफूज नहीं कर सकते। जब तक अल्लाह ताला हिफाजत ना फरमाए, बैठे हैं वो उलमा, पूछो खुलूस अगर किसी के अंदर है अल्लाह उसे कामयाबी अता फरमाता है। खुलूस पैदा करो, दुनियादारी नहीं। ये दुनियादारों को हमें बताना है कि खुलूस कहते किसे हैं। काम करो अल्लाह के खातिर, जितने भी काम हो अल्लाह के खातिर हो, उसमें अल्लाह की रजा शामिल होनी चाहिए। कहीं अपने नफ्स की ख्वाहिशात शामिल हो गई, अपने नफ्स की ख्वाहिशात शामिल हो गई तो मालूम है आका गौसे आजम सरकार बड़े पीर दस्तगीर से पूछो नफ्सानी ख्वाहिशात का आलम क्या है। अल्लामा मुहक्किक अब्दुल हक देहलवी खातमुल मुहक्किकीन से उठा करके देखें, अखबारुल अखयार शेख मुहद्दिस अब्दुल हक देहलवी रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते जब गौसे आजम सरकार 15 साल तक इबादत किए और 15 साल तक इबादत ऐसे गुजारे कि एक रकत में मुकम्मल कुरान पाक को खत्म करते थे। मुहद्दिस अब्दुल हक देहलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते मेरे नफ्स को ऐसा लगने लगा, अपने आप को नहीं फरमाते मेरे नफ्स को ऐसा लगने लगा मैं बड़ा आबिद हूँ, बड़ा जाहिद हूँ, ऐसा गुमान सिर्फ आया था बस। आका गौसे आजम सरकार फरमाते हैं तो एक रकत में पूरे कुरान पाक को खत्म करके ऐ नफ्स तू फूला फूला नजर आता है कि तू बड़ी इबादत कर लेता, चल अब अब्दुल कादिर जिलानी तुझे और इम्तिहान में मुब्तला फरमाएगा। और हमने फिर किया क्या था, उठाओ अखबारुल अखयार फरमाते हैं 2 पैर पर खड़े होकर पहले इबादत करते थे, अब 1 पैर पर खड़े होकर इबादत करना शुरू किए। कहीं ऐसा ना हो नफ्स ये कहे, शैतान ने आकर के क्या कहा था आका अब्दुल कादिर जिलानी से, ए अब्दुल कादिर जिलानी तुझे तेरे इल्म ने बचा लिया। मसला जब हुआ था ना, जब शैतान धोखा देने की कोशिश किया था, कहा था मैंने बहुतों को इस नफसानी ख्वाहिशात में मैंने गुमराह किया है, बड़े सूफियों को, बड़े वलियों को। आका अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते मुझसे कहना क्या चाह रहा है। आका अब्दुल कादिर जिलानी से उसने कहा कितने बड़े आबिद हैं, कितने बड़े जाहिद हैं, अल्लाह ताला के इतने मकबूल बंदे, आपको नमाज पढ़ने की क्या जरूरत है, आपको रोजा रखने की क्या जरूरत है, आपको इबादतों से क्या मतलब है। आका अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। मेरी आवाज साफ है, मेरी आवाज साफ है, जो आवाज फट के जा रही है वो यहाँ से जा रही है। थोड़ा सा भाव अगर एक आपके पास नहीं है ना, इंतजाम कर लिया करो। मैं अगर पहले से मौजूद होता, पता होता सेल वाला है, 2 सेल का पैसा मैं पहले आपको दे देता, पे कर देता कि इसका इंतजाम कर लो। मेरी आवाज साफ है, अल्लाह का फजल है, मैंने 10 रोजा प्रोग्राम मुसलसल किया है, अभी तक मेरी आवाज साफ है, अल्लाह का बहुत बड़ा फजल है। और मैं नहीं चाहता मेरी आवाज फट करके जाए और ये लोग जो मुझे सुनने के लिए आए मेरी आवाज समझ ना पाए। अगर समझ नहीं पाएंगे 150 किलोमीटर से आ करके मेरा बयान करना बेकार है, जब तक आप समझ नहीं पाएंगे। समझाना असल है, आपके दिल में बिठाना असल है। जितने लोग बैठे हुए इंशाअल्लाह तबारक तआला मैं आपको बताऊंगा आज कि अल्लाह तबारक व तआला अपने प्यारे बंदों पर कैसे करम फरमाता है। और जो माबादे करबला आप समाप्त करने वाले हैं अपने अंदाज में, मैं आपको चाहे चंद ही लम्हा बयान करूं मगर बयान करूंगा, समझने की कोशिश कीजिए। आका अब्दुल कादिर जिलानी से इब्लीस लईन ने, शैतान ने, रजीम ने क्या कहा कि अब्दुल कादिर जिलानी अल्लाह के बड़े मकबूल बंदे हैं, बहुत बड़े वली हैं, कौम आप पर भरोसा करती है, आपको इबादतों से क्या मतलब, अब आपको रोजे नमाज की क्या जरूरत है। आका अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं कोई वली कुतुबियत के मकाम पर पहुंच जाए, कोई चाहे गौस हो जाए, चाहे अब्बास
अफआल हो जाए, अवताद में से हो जाए, अफराद में से हो जाए, अमजाद में से हो जाए, जिस भी मनसब पर पहुंच जाए उस मनसब पर पहुंच करके हर वक्त उस पर नमाज फर्ज हुआ करती है, कभी नमाज की तख्ती नहीं होती है। हर बंदे पर अल्लाह तबारक तआला नमाज को फर्ज फरमाता है। मुझे लगता है तो कोई इंसान नहीं, इंसान के रूप में शैतान नजर आता है। तब उसने कहा था अब्दुल कादिर, अरे हजारों सूफियों को वलियों को मैंने धोखा दिया है मगर तुम मेरे चमेट में नहीं आए। अल्लाह तबारक व तआला ने, आए अब्दुल कादिर, तुम्हें तुम्हारे इल्म ने बचा लिया है। आका अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं, ऐ इब्लीस लईन, मुझे धोखा देने की कोशिश मत कर, मुझे मेरे इल्म ने नहीं परवरदिगार के फजल ने बचाया है। तब शैतान कहता है बड़े वलियों को देखा है लेकिन अब्दुल कादिर की तरह वली नहीं देखा। अब्दुल कादिर को दुनिया बड़ा इसीलिए कहती है क्योंकि उसका भरोसा किसी दुनियादार पर नहीं, उसका भरोसा है तो परवरदिगार पर नजर आ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शोहदाए करबला, फैजाने शोहदाए करबला, नारे तकबीर, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह हुजूर, वाह वाह वाह, बहुत उम्दा है कि नहीं है। आका अब्दुल कादिर जिलानी फरमाया किसी दुनियादार पर मैं भरोसा नहीं करता। इब्लीस लईन से फरमाया ना, तू मुझे कहता है नमाज मत पढ़, मैं बहुत बड़ा वली हो गया। अगर जिस दिन मैंने नमाज छोड़ दी तो मैं समझ जाऊंगा अल्लाह का नाफरमान बनना हूँ। अल्लाह अकबर। ये आका अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते, कोई और नहीं। ये कौन सी कड़ी के हैं? ये उस कड़ी के हैं जिसके बारे में मेरे आला हजरत फरमाते, तेरी नस्ले पाक में है। बोलो बोलो, हाथ उठा करके बोलो, तेरी नस्ले पाक में है। बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर, तेरा सब घराना नूर का। तू है आईने नूर, तेरा सब घराना नूर का। ये प्यारे मुस्तफा जान। अब बताएं, अब आप इतनी देर, मुझे लगता है 15 से 20 मिनट मुझे तमहीद बांधने में हो गए, ज्यादा हो गए। अब आप बताएं सुनना क्या चाहते? माबादे करबला, क्योंकि मुझे बताया गया कि आप माबादे करबला सुनना चाहते हैं, माबादे करबला सुनना चाहते हैं। उलमा अहले सुन्नत मेरा साथ दे रहे हैं। मैं दुआ करता हूँ मौला ताला इन सबको उम्र खिजरी बख्ती सिकंदरी अता फरमाए और खुलूस पैदा फरमाए। जिस दिन यकीनी तौर पे खुलूस से हम काम करते हैं और जो बंदा खुलूस से काम करता है अल्लाह उसे कामयाबी जरूर अता फरमाता है। ये बड़ी बात है दोस्तों। जिस दिन अल्लाह के खातिर आप किसी को, अब आप हैं, किसी पड़ोसी को या किसी गांव के फर्द को अगर कोई तबीयत खराब है, कोई मरीज है, कोई परेशान हाल है, अगर अल्लाह की रज़ा के खातिर चुपके से रात के अंधेरे में ले जा कर के 10-20 हज़ार रुपया दे दिया आपने मरीज को, जा तू इलाज करवा ले मेरे तरफ से, अल्लाह तुझे शिफायाबी अता फरमाए। अल्लाह ताला की रज़ा के खातिर मैं तुझे 10,000 दे रहा हूँ, अल्लाह ताला की खुशनुदी की खातिर तुझे 20,000 दे रहा हूँ। किसी दूसरे बंदे को पता ना चले। मेरे मुस्तफ़ा जाने रहमत फरमाते हैं, तेरे एक हाथ का दिया हुआ जब तू किसी को दे, दूसरे हाथ को पता ना चले। मतलब क्या है कि रात के अंधेरे में चुपके से तू उसे दे दे, किसी तीसरे को पता ना चले। मैदान महशर में तेरे नाम अमाल तौले जाएंगे तो फरिश्ता कहेगा, मौला ये वही शख्स है जिसने अपने पड़ोसी की मदद की थी और कोई जानता नहीं था। अल्लाह की रहमत जोश में आएगी और अल्लाह की रहमत जोश में आकर के ये फैसला करेगी, इस बंदे ने मेरे महबूब के कौल पर अमल किया था। मेरे महबूब के कौल पर अमल करने के बावजूद दिखावे के खातिर किसी की मदद नहीं, मेरी खुशनुदी के खातिर मदद की थी। रब की रहमत पुकार करके कहेगी, इसके गुनाह एक तरफ और मेरी रजा के खातिर इसका काम करना एक तरफ, मेरी रजा के खातिर दुनिया के माल को कुर्बान कर दिया है। मैं इसकी खताओं को माफ करता हुआ नजर आ रहा हूं। मैं इसके खातिर माफ कर रहा हूं। शेख याह्या इब्ने मुबारक को सुनो। याह्या इब्ने मुबारक बहुत बड़े अमीर आदमी थे, जिनके बारे में बताया जाता है कि उनके यहाँ इतने खजाने थे, इतने माल थे, 7 पुश्तों तक अगर कोई कमाता नहीं तब भी खाने भर के कमी नहीं होती। 7 पुश्तों तक, एक पुश्त 2 पुश्त की बात नहीं करता। आज हमारे यहाँ कमाने वाले कमाते हैं 1-2 पुश्त मुश्किल से चल पाए, 7 पुश्तों तक। क्या कहा मालूम है? देखा सैयदना इमाम सुफियान सौरी रहमतुल्लाह ताला अलैह मुहद्दिसे वक्त बाजार में काम कर रहे थे। कहा हुजूर आप काम कर रहे हैं? कहा मैं काम कर रहा हूँ। कहा क्यों काम कर रहे हैं? कहा अगर मैं काम नहीं करूंगा तो मेरी बीवी बच्चों का क्या होगा, मेरे बाल बच्चे हैं,
उनका क्या होगा? तो कहा आप मुहद्दिसे वक्त हैं, आप हदीस पढ़ाइए। का सिर्फ हदीस पढ़ाने से तो मेरी ज़िंदगी, मेरे बच्चों का गुजारा नहीं होगा। इनको तो अखराजात की ज़रूरत पड़ती है, इनको खाने पीने की ज़रूरत है, पहनने के लिए कपड़ों की ज़रूरत पड़ती है, उसके लिए माल की ज़रूरत पड़ती है। उसका सेटअप कैसे होगा? यहया इब्ने मुबारक ने कहा आज के बाद जितनी ज़रूरत हो 10,000 दिरहम वो देने लगे। 10,000 दिरहम। एक रवायत में माहाना देने लगे। कहा आपके पास जितने बच्चे पढ़ते हैं उनका खर्च, आपका खर्च, ये सारा कुछ खर्च मैं देता हूँ। उनके बारे में बताया गया कि बड़े लाउबाली आदमी थे। जब उनका इंतकाल हो गया, उनके चचा ने उनको ख्वाब में देखा और जन्नत की क्यारी में टहलता हुआ देखा। तो कहा यहया इब्ने मुबारक, तेरे अमाल तो ऐसे नहीं थे कि अल्लाह तुझे जन्नत अता फरमाता। आखिर तुझे अल्लाह ताला ने जन्नत अता क्यों फरमाया? उठा करके देखो, अल्लामा देमीरी रहमतुल्लाह अलैह को वाज़े तौर पे अपनी किताब में इरशाद फरमाते, तेरे अमाल तो ऐसे नहीं थे कि अल्लाह तुझे जन्नत अता फरमाता। आखिर तेरी जिंदगी की कौन सी इबादत को अल्लाह ने कबूल कर लिया, अच्छाई को कबूल कर लिया, बता। उलमा के पीछे अपने माल को खर्च ना करने वालों, अगर जमीन बिक रही हो तो उसके सुबह पता नहीं कितने बैनामे आपके पहुंच जाएंगे रजिस्ट्री ऑफिस में, या दूसरों को पता नहीं चलता। इमाम को देने की बारी आई, आलिम को देने की बारी आई, मस्जिद को देने की बारी आई, मदरसे को देने की बारी आई, तो कहते हो हजरत जब से लॉकडाउन लगा तब से मामला सुधरे नहीं है, तब से पैसे की कमी है। पता चला कल कोई बैनामा करने वाला रजिस्ट्री ऑफिस में पहुंच जाए, पीछे पीछे लिए पैसे और कागजात लेकर के वकील के जरिए पहुंचते नजर आएंगे, फला जमीन का बैनामा कर दो। फिर पैसे आए कहां से? रब की रजा शामिल कहां हुई? अल्लाह के खातिर खर्च करने वालों, उलमा पर खर्च करने वालों, तलबा पर खर्च करने वालों, मसाजिद और मदारिस पर खर्च करने वालों, अल्लाह की रजा पे खर्च करने वालों, इस रवायत को सुनो। यहया इब्ने मुबारक फरमाते हैं कि जब मेरा इंतकाल हुआ, जब मुझसे सवालात और जवाबात होने लगे, तो रब की रहमत का फरिश्ता आया और आवाज देकर के कहा, परवरदिगार ये वो बंदा है जिसने सुफियान सौरी पर अपने माल को खर्च किया। जब सुफियान सौरी जैसा मुहद्दिस सजदे में जाकर के उसके बाद हाथ उठाकर मौला की बारगाह में दुआ करता था, तो सिर्फ इतना कहता था, मौला जिसने मेरे दुनिया की इज्जत बचाई है और उसके आखिरत की इज्जत को तो बचा लेना। बस ये जुमला बारगाह मौला में कबूल हो गया और परवरदिगार मुझे जन्नत का परवाना अता फरमाते नजर आ रहा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जिक्रे शोहदाए करबला, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत उम्दा हुजूर, बहुत अच्छा पैगाम, सुभान अल्लाह। मैं मादरत चाहता हूँ, मैं इसे नहीं कह रहा हूँ, आप ये ना सोचे मजा लेने के लिए हजरत कह रहे हैं। कटघरा कहते हैं इंसाफ के पल्ले को। एक कटघरा होता है जहाँ बंदा खड़े होकर के सही गवाही देता है। देखा आपने जज के यहाँ दो कटघरे होते हैं, एक तरफ मुआफिक खड़ा होता है, एक तरफ मुखालिफ खड़ा होता है। बता तेरा दावा क्या है, तू क्या कहना चाहता है, तू बता तू क्या कहना चाहता है। कटघरे में खड़ा शख्स यही कहता है, हमने ये किया था, ये किया था, ये किया था, हमारे साथ फला ने ये किया है ना। यही तो होता है। आज करबल की तारीख का फैसला करने वालों, आओ जरा मैं डायरेक्ट सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु मौला ताला, क्योंकि अभी जो हजरत बयान कर रहे थे, मैं नाम से तो वाकिफ नहीं, शख्सियत से वाकिफ नहीं, बस इतना जानता हूँ कि इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु मौला ताला के काफिले को कूफा के जरिए तक तारीख मुकम्मल बयान की, लेकिन कूफा से लेकर दमिश्क तक बड़ी इजमाल में एक जुमले में बयान करके हजरत आगे चले गए। मैं चाहता हूँ इसी तसव्वुरात को आपके ज़हन फिक्र में उठाऊँ और उठाने के बाद आपको बताना शुरू करूँ, और ऐसे नहीं उन रवायतों के जरिए आपके सामने पेश करूँगा जिस रवायत को पढ़ने के बाद किसी बंदे के अंदर ये मजाल नहीं जो कह सके कि किसी शिया की रवायत है या किसी गैर
गैर मोतबर किताब की रवायत है। अल्लाह का फजल है, रवायत कम बयान करेगा मोइनुद्दीन अजहरी, लेकिन वही बयान करेगा जिस पर एतकाद और यकीन होगा कि अहले सुन्नत के उलमा ने इसे बयान किया है। क्योंकि मैदान करबला की तारीख के बारे में शियत और शियों ने और राफजियों ने और इमामियों ने इस तरीके से रवायतें गढ़ी हैं। एक एक रात में 15-15 हजार हदीसें गढ़ी जाती थी। एक एक रात में हजरत 15-15 हजार हदीसें गढ़ी जाती थी। कौन था वो? हारून रशीद के दौर में चल करके आया एक शी, और शी आने के बाद का 1500 हदीसें मैंने गढ़ी हैं। का कितना एक रवायत में तो मौरिख ने 15,000 बयान किया। का चले 1500 कम से कम ले लेते, 15 हदीसें गढ़ी हैं। का गढ़े हो? कहा हाँ, गढ़ने का मतलब अपने तरफ से बयान किए हो। ये आका की हदीस नहीं। कहा नहीं, का मैंने आका की तरफ मंसूब कर दिया है, खुद मैंने बयान किया है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं मेरे आका ने ऐसा कहा। गढ़ने का मतलब यही हुआ, जैसे कि आपने किसी से सुना, अपने आज मैं बयान कर रहा हूं, सुबह आपसे होटल पे कोई पूछे, इसी रास्ते पे पूछे, कटघरा के इसी बाजार, इसी सरे दस्त, इसी शायरा आम से गुजरने वाला कोई पूछे, रात में चलने वाला अनमुकर्रिर कहां से आया था, आप कहोगे ब्राउन शरीफ से, बरगाह हुजूर शुएबुल औलिया से चल करके आया था। मैं आप सबको मुतलकन दावत देता हूं। अभी आज 8 अगस्त, आने वाले 8 अगस्त को उर्स शुएबुल औलिया है। 22 मुहर्रम उल हराम को हर साल मनाया जाता है। आप चूंकि बहराइच शरीफ के हैं, मैं बता दूं, सरकार गाजी पाक सैयदुल शुहदा सैयदना सालार मसूदुद्दीन मसूद गाजी बहराइची रहमतुल्लाह अलैह के चचा सैयदी सुरखरू सालार रहमतुल्लाह ताला अलैह हैं। सैयदी सुरखरू सालार के 21वें औलादों में से एक नौजवान, एक शहजादा बराउ शरीफ की सरजमीन पर है, जिसे दुनिया सरकार शुएबुल औलिया कहती है। ये शहजादे सैयद सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह सालार मसूद गाजी के खानवादे से ताल्लुक रखते हैं। उस खानकाह की अजमतें और बरकतें ये हैं कि शहजादे को बाबू अहमद रजा के नाम से जाना जाता है। उसके तुरबत पर कोई मरीज खड़ा हो जाए और दुआ कर दे तो परवरदिगार उस बंदे के वसीले से उसकी दुआओं को कबूल अता फरमाता हुआ नजर। जैसे सरकार बहराइच की बारगाह है, चुटकियों में फैसले होते हैं, जहां पर लम्हे में फैसले जहां पर होते हैं, ऐसे उन बुजुर्गों का आस्थाना है। समझने की कोशिश करो आप। मौला इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु मौला ताला अन्हु का काफिला जब कूफे से निकला, दमिश्क की तरफ जाने लगा, यजीदियों को लगा था कि मैदान करबला में हमने सबसे बड़ी जीत हासिल की है और हुसैन आजम को हमने कत्ल किया है। हुसैन को कत्ल किया, अभी हुसैन का मिशन खत्म हो जाए, हुसैन का सारा मकसद और हुसैन का मिशन खत्म हो गया, अब कुछ बाकी नहीं रहा। यजीदियत ये सोच रही थी, मगर उसे पता क्या था? उसे पता क्या था कि रब की रहमत जब चाहे अपने बंदों पर मेहरबान हो सकती है। बोलो, हाथ उठा करके बोले, बोलो है कि नहीं? रब की रहमत जब चाहे तो मेहरबान हो सकती है। आज मैं कटघरा वालों को तौलना चाहता हूँ, नापना चाहता हूँ कि कितने बड़े इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु मौला ताला के चाहने वाले हैं, क्योंकि आपका जुमला मुझे बताएगा कि आप चाहने वाले हैं कि नहीं। आपके तेवर मुझे बताएंगे इमाम हुसैन के मानने वाले हैं कि नहीं। आपका लहजा मुझे बताएगा इमाम हुसैन के मानने वाले हैं कि नहीं। अरे यजीदियत का मिशन यही तो था, यजीदियत यही चाह रही थी इमाम हुसैन के सर को तन से जुदा कर दिया जाए, क्योंकि यजीदियत जहां खड़ी होती थी, यजीद का परवाना जहां पर जारी किया जाता था, वहां पर लोग हुकूमत के डर से उसको मानने को तैयार नजर आते थे। लेकिन उसी भरे मजमे में अगर मौला इमाम हुसैन पहुंच जाते और आप फरमाते थे ऐसा नहीं बल्कि ऐसा करो, अगर यजीद के कौल की मुखालफत कर देते, कसम खुदा की पूरी उम्मत इमाम हुसैन की आवाज पर लब्बैक कहती नजर आ रही थी। यजीदियों को यही तो था कि जहां हुसैन आजम पहुंच जाते हैं, दुनिया उन्हीं को कबूल करती है और यजीद के हुक्म को रद्द कर देती है। लिहाजा सबसे पहले यही करो, हुसैन का खात्मा कर दिया जाए। यजीदियत सोच रही थी कि हुसैन का खात्मा कर दिया जाए, लेकिन यही काफिला जब लेकर के जाकर के पहुंचे गिरजाघर में, तो गिरजाघर के पास जब रखा, या जब उस पादरी ने देखा तो देखने के बाद कहा मुझे दे दो। कहा कितना चाहिए? यूं ही देने को तैयार नहीं है। उसने अपना खजाना खोल दिया, कहा जितना चाहो ले लो। एक रवायत में अल्लामा सब्बान रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं 10,000 की थैली अशरफियों को उसे दी गई थी और कहा था देख लो खरे हैं सिक्के की खोटे हैं। खोल करके लोगों ने देखा था खरे सिक्के थे, खोटे सिक्के उसमें मौजूद नहीं थे, खराब नहीं थे, सबके सब सही थे। 10,000 के मुकाबले में एक रात भर के लिए इमाम हुसैन के सरे पाक को दिया था। जब रात में लेकर के जाता है तो क्या देखता है?
है। इमाम हुसैन का सरे पाक है, इमाम हुसैन के सरे पाक से नूरानियत फैलती है और वह नूर जमीन से आसमान तक मुनव्वर कर देती है अपने नूर से। वो देखता है, मावे हैरत होता है। तब तक एक आवाज आती है, कुल ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह फतफले, तू कलमे तैयबा पढ़ ले, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ ले, तू कामयाब हो जाएगा। दोनों चारों तरफ निगाह उठा करके दौड़ाता है। पादरी देखता, आवाज देने वाला मौजूद नहीं। अचानक उसकी निगाह जलवे इमाम हुसैन पर पड़ती है। लबहाए मुबारक की तरफ देखता है कि आका इमाम हुसैन के होंठ जुम्बिश कर रहे, हिल रहे हैं। जब कान लगाया तो आवाज आ रही थी, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ ले, तू कामयाब हो जाएगा। वो सोच रहा था, अरे सरे इमाम हुसैन कटा है क्या जिसमें पाक में लगा है? जब कटने के बाद इस जबान के बोलने का आलम यह है, तो ये सर जब तने इमाम हुसैन में रहा होगा, उसकी कैफियत और उसके न जाने की कुव्वत होती क्या रही होगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शोहदाए करबला, फैजाने शोहदाए करबला, करामात इमाम हुसैन, नारे तकबीर, उलमाए अहले सुन्नत। मसला यही तक नहीं है। रवायत तो आपने सुनी होगी, दूसरी रवायत सुनो, शायद आपने सुनी होगी। मैं दावा नहीं करता कि आपने सुना है कि नहीं सुना। यही काफिला इमाम हुसैन का लेकर, इमाम हुसैन का सरे पाक नेज़े पर है, काफिला लेकर के यजीदियों का गुजर रहा है। नंगी पीठ पर खवातीन को बिठाया गया है। सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को इसी कैफियत पर ले जाया गया है। माशाअल्लाह तशरीफ ला रहे हैं मिंबरान उलमा अहले सुन्नत, वो जो कौम की रहबरी फरमा रहे हैं। आइए तशरीफ रखिए। तशरीफ रखें माशाअल्लाह। अगर ज़रूरत हो आप जा सकते हैं अपने मेहमानों को भेजने के लिए, क्योंकि किसी न किसी को तो कुर्बानी देनी पड़ेगी। देखें, ज़हन व फिक्र को हाजिर करें। देखा होगा आपने इन रवायत को सुना होगा, मगर ये नहीं सुना होगा। मैं दावा नहीं, उलमा अहले सुन्नत पढ़ते हैं, इनसे पूछें। इमाम हुसैन का काफिला गुजर रहा था और काफिले के लिए तंबीह कर दी गई थी, सुनसान बयाबान वादी से ये काफिला गुजरेगा नहीं, बल्कि बस्तियों से, शहरों से, जहाँ लोग रहते वहाँ से। और ऐलान क्या किया गया था कि यजीद की मुखालफत करने वाले कुछ मुखालिफिन ने सर उठाए थे और उनके फौज को तहत कर दिया गया। उनके सरदार के सर को नेज़े पर रख करके यजीद के सामने ले जाया जा रहा है, ताकि यजीद फैसला करे कि इनके साथ करना क्या है। किसी को नहीं बताया गया था ये वही प्यारे मुस्तफ़ा जाने रहमत का नवासा है, ये वही होठ है, ये वही सरे पाक है, ये वही बदने पाक है जिस बदने पाक को मेरे आका कभी चूमा करते थे, कभी सूंघा करते थे। किसी को बताया नहीं गया था। कैफियत ये थी, कोई पता किसी को पता नहीं था। जैसे ही कूफा से ये काफिला गुजरता, उलमा अहले सुन्नत से पूछो, उठा करके अल्लामा शेख मनावी रहमतुल्लाह अलैह के शरह फैजुल फजुल कदीर को उठा करके देखें आप। फैजुल कदीर में अल्लामा मनावी रहमतुल्लाह अलैह ने इबारत नकल फरमाई, फरमाते हैं जैसे ही काफिला आगे बढ़ा, एक बस्ती की तरफ पहुंचा, उस बस्ती में एक बंदा कुरान पाक की तिलावत कर रहा था। वो कुरान पाक की आयत करीमा क्या थी? इन्ना अस्हाबल कहफी वर्रक़ीम कानू मिन आयातिना अजबा। ज़हनो फिक्र को हाजिर करके सुनो कटघरा और कुर्ब जवार के आए हुए जिंदा दिल मुसलमानों, मोइनुद्दीन अज़हरी किसी मौर्रिख की तारीख का सहारा नहीं, बल्कि कुरान की आयतों का सहारा लेकर इमाम हुसैन के सरे पाक को बताने जा रहा है कि इमाम हुसैन पाक के सरे पाक का तकद्दुस क्या था। सफर में ले जाने वाले आखिर उनके सर कैसे झुके, उनको पता कैसे चला कि मैदान करबला में जो जंग हमने जीती है वो जीती नहीं, बल्कि हम हार गए हैं। जब इमाम हुसैन के लबहाए मुबारक को हरकत करते हुए देखा, जब इमाम हुसैन पाक के सरे पाक को बातें करते हुए देखा, कहा बदने पाक करबला के मैदान में है, सरे पाक दमिश्क के रास्ते में है, फिर भी लबहाए मुबारक से आवाज आ रही है आखिर हुसैन को हमने काटा है, तो फिर बोल कौन रहा है? यजीदियत तो इस महवे हैरत थी कि आखिर बोल कौन रहा है। अरे उनमें पता क्या था कि तुम इंसान को किसी कैफरे किरदार तक पहुंचाओ अपने एतकाद के मुताबिक। मेरा हुसैन तो वो हुसैन है, तुम जो उसके साथ चाहो कर लो, मशीयत उस पर मेहरबान है, सरतन से जुदा है, फिर भी परवरदिगार उसे कुव्वत गोयाई अता फरमाता हुआ नजर आ रहा, फिर भी परवरदिगार उसे कुव्वत गोयाई अता फरमा रहा। अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत देखो, कुरान की तिलावत पढ़ रहा, इन्ना अस्हाबिल कहफ वर्रक़ीम कानू मिन आयातिना अजबा। बेशक
असहाबे कहफ गार वाले, गार वाले, वो गार वाले कौन? 309 बरस 309 बरस तक कहां थे? गार में सोते रहे। अल्लाह ने उन्हें गहरी नींद अता फरमाई थी, गहरी नींद अता फरमाई थी। 309 बरस के बाद, 309 साल के बाद जब उठे तो उन्हें ऐसा लगा सुबह हम सोए थे और शाम को उठे। जब अपने बाल देखे, नाखून देखे, चेहरों की कैफियत देखी, दाढ़ी देखी, तो उन्हें लगा नहीं ज़्यादा ज़माना गुजर गया। उनमें से एक बंदे यमलेखा को भेजा कि जाओ तुम बाजार में खाना लेकर के आओ। वो बंदा खाना लेने गया तो बड़ा हसास बशास और बहुत नफीस तबीयत का और बहुत होशियार बंदा था, जिसको आप कहते हैं मामलात में होशियार होना। कुछ बंदे मामलात में ज्यादा होशियार होते हैं। वो पहुंचा बाजार में तो बड़े खामोशी के साथ उसने खाना खरीदा। खाना खरीदने के बाद जब पैसा देने लगा, इसी में तो मामला गड़बड़ हुआ। जब पैसा देने लगा तो पता चला ये आज का सिक्का नहीं है, 300 साल पुराना सिक्का है। तो लोगों को ये लगा, जाहिर सी बात है ताजिर जो होते हैं बाजारों ही से आप पर तोहमतें लगती हैं। गांव का कोई आपका शिकायत कम करेगा, बाजार में आपकी शिकायत। गांव में आपके लोग कम जानेंगे कि आप कितने पानी में हैं, बाजार वाले पहले जानेंगे कि अल्लाह ने आपको कितना नवाजा है। वो तराजू पर रखकर सबको तौलते हैं। कल लगता है इसके हाथ खजाना लग गया, पुराना खजाना लग गया, कोई दफीना मिल गया है, इसे पकड़ा जाए और हुकूमत को पहुंचाया जाए। हुकूमत तक पहुंचाया गया तो पता चला उसने सच सच बताया कि नहीं, हम जो थोड़े पैसे लेकर के निकले थे, सुबह सोए शाम के वक्त उठे और खाना खरीदने आए, यही कैफियत है। उस वक्त ये था पूरे कौम में कि अल्लाह तबारक व तआला किसी को मरने के बाद कैसे जिंदा फरमाएगा। कौम में तरद्दुद था। वक्त का बादशाह ये सोचता था कि अल्लाह ताला की कुदरत कामिला को लोगों के जहन में बिठाए, लेकिन उस वक्त पूरे बादशाह के वो कौम जितनी थी मानने को तैयार ही नहीं थी कि अल्लाह ताला मरने के बाद दोबारा जिंदा फरमाएगा। मानने को तैयार नहीं थी। अल्लाह तबारक व तआला ने इसी असहाबे कहफ के जरिए उन्हें अल्लाह तबारक व तआला ने इस अकीदे की तरफ मैलान अता फरमाया। ये अकीदा जब देखा साहब कहफ के 309 बरस के बाद अगर अल्लाह ताला इन्हें फिर से नींद से जगा सकता है तो जाहिर सी बात है जो इंतकाल कर जाए अल्लाह ताला पहले जैसे रूह डालता तो दोबारा कैसे रूह नहीं अता फरमाएगा। अल्लाह की कुदरत पर भरोसे के लिए अल्लाह ने इस अपनी ताकत और कुव्वत का मुजाहरा फरमाया था। तो वो बंदा तिलावत कर रहा था कि दुनिया में सबसे ताज्जुब खेज निशानी क्या है। कह रहा था इन्ना अस्हाबल कहफी वर्रक़ीम कानू मिन आयातिना अजबा, बेशक गार वाले और जंगलों बयाबान के किनारे वाले वो जो वादी सुनसान वादी की तरफ गए थे वही असहाबे कहफ अल्लाह के अजीब तरीन निशानियों में से है, अल्लाह के ताज्जुब खेज निशानियों में से है। ये आयत करीमा तिलावत हो रही थी, वो बंदा तिलावत कर रहा था, तब तक उसके कान तक आवाज आई बल आजब मिन ज़ालिका क़त्ली व हमली इलैकुम, बल आजब मिन ज़ालिका क़त्ली व हमली इलैकुम। करीमा तू पढ़ रहा है तो सोचता है सबसे ज्यादा ताज्जुब खेज निशानी ये है। नादान निगाह उठा करके देख, आज की सबसे ताज्जुब खेज निशानी ये है कि नाना के नवासे को पूरी दुनिया में पैगंबर का एक ही नवासा था इस रुए जमीन पर, उसे यजीदियों ने शहीद कर दिया है। और शहीद करने के बाद यहीं तक रुके नहीं बल्कि उसके सर को नेज़े पर रख कर तेरे बस्ती से गुजर रहे हैं। निगाह उठा करके देख तो नेज़े पर किसी और का नहीं, पैगंबर के नवासे का सर नजर आएगा, हुसैन आजम का सर नजर आएगा। जब उस बंदे ने निगाह उठा करके देखी तो कहा यह तन से जुदा सर है, इस सर से आवाज कैसे आ रही है, ये तो हैरत अंगेज आवाज है। का इस सर से बोलने वाला ये भी कह रहा है बल आजब मिन ज़ालिका क़त्ली व हमली इलैकुम। अल्लामा मनावी रहमतुल्लाह अलैह शरह फैजुल कदीर में इरशाद फरमाते हैं, उठा करके देखो जामे सगीर की शरह को। अल्लामा मनावी रहमतुल्लाह अलैह जो उसूली है, जिनके मनार किताब को उसूल कहते हैं, हम नूरुल अनवार को उसूल में पढ़ते हैं, उन्हीं शरहों में से एक उन्हीं मनार की शरह हम पढ़ते हैं, उसी किताब को बताते हैं। अल्लामा मनावी रहमतुल्लाह अलैह नकल फरमाते कि इमाम हुसैन के सरे पाक से जब आवाज आई वो सोच रहा था, फिर पूछता है यजीदियों से, ए यजीदियों जरा बताओ
हकीकत में बताने की कोशिश करो ये सर किसका है। ये किसी आम आदमी का सर नहीं है। इनके चेहरे की बशासत बताती कोई सरदार का सर है। इनके चेहरे की रंगत बताती किसी सुल्तान का सर है। इनके चेहरे की रंगत बताती किसी ताजदार का सर है। जरा बताओ तो जरा सही, इस बस्ती में तो यही बताया गया है कि यजीद की मुखालफत करने वालों ने मुखालफत किया था, उन्हें चकनाचूर करके उनके सरदार के सर को नेज़े पर रख करके दमिश्क पहुंचाया जा रहा है। जरा बताओ, इस सर से आवाज आ रही है, ये कोई मामूली बंदा नहीं जो बोल रहा है, वो भी कुरान की आवाज सुन करके बोल रहा है। ये बताओ ये शख्सियत कौन है, ये बताओ ये एतबार कौन है, ये मोतबर शख्सियत कौन है। लोग बताने में झिझक महसूस कर रहे थे, बताने में झिझक महसूस कर रहे थे, तब सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन बीमारे करबला है, जिनके हाथ में हथकड़ी और पैरों में बेड़ी है, कहा था यजीदियों बताओ, क्योंकि मेरे बाबा जान ने किसी और का जवाब नहीं, कुरान की तिलावत करने वाले का जवाब दिया है, कुरान पाक की तिलावत करने वाले को तंबीह की है। आप बताओ तुम हारे हो कि जीते हो। यजीदी ने कहा था हम हार गए मैदान करबला में, जिसकी जीत हुई वो मौला इमाम हुसैन है। तभी तो कहने वाले ने कहा कत्ले हुसैन असल में मर के यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शोहदाए करबला, फैजाने शोहदाए करबला, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तारीखों के हवाले से पढ़ना शुरू तो करो। अल्लामा कुर्तुबी को पढ़ो तो आपको बताएंगे कि तारीख कुर्तुबी किसे कहते हैं। आप तबरी के हवाले से पढ़ो, तारीख तबरी क्या है। उठाओ शेख वक्ती की तारीख उठा करके देखो, अल्लामा सब्बान की तारीख उठा करके देखो, इब्ने खुल्दून की तारीख उठा करके देखो, तवारीख का मुताला करो तो आपको पता चलेगा। उसके बाद मुफस्सिरीन ने जो इन मुअर्रिखीन से लिया है उसका हवाला आपको पता चलेगा। मुफस्सिरीन के बाद आजकल के नाक़लीन ने जो लिया है, तब असहाबे तमीज और असहाबे फर्क वहां पर निकल करके समझ में आएंगे कि सही रवायत करबला की कौन सी बयान की गई है, गलत रवायतें कौन सी बयान की गई है। आज हम तरद्दुद में पड़ जाते हैं और बयान करते करते यहां तक पहुंच जाते हैं जहां तक अजमत अहले बैत सलामत नहीं रहता है। अजमत अहले बैत की सलामती के खातिर, अजमत अहले बैत के सलामती के खातिर हम गुफ्तगू करते हैं। जहां तक रवायत बयान की जाए अजमत अहले बैत बाकी रहे। ज़रूरी क्या है कि हम ऐसी रवायतों को बयान करें जहाँ पर किसी की बाली छीन ली जाए, जहाँ पर किसी को बेपर्दा कर दिया जाए। रवायतें अगर शियों की तरफ से आई भी हैं तो उसको एहतियात बरतना चाहिए कि अहले बैत का तकद्दुस बाकी रहे। कसम खुदा की सारे बयान करने वालों का मकसद ये है कि बयान इस तरह से करो कि अजमते अहले बैत का तकद्दुस बाकी रहे, तकद्दुस जाए नहीं। तकद्दुसियत को बचाने के खातिर हम मिंबर पर बैठे हैं, तकद्दुस लुटाने के खातिर नहीं। जो ये कहे कि मौला इमाम हुसैन को लूट लिया गया, वो कसम खुदा की इस जमीन पर सबसे बड़ा झूठा है। इमाम हुसैन चाह लेते तो उन्हें लूटा नहीं चाहता, क्योंकि इमाम हुसैन ऐसी ताकत और कुव्वत वाली शख्सियत का नाम है कि हिंदुस्तान के ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी ने यही तो बताया था कि मौला मेरे मौला हुसैन पर पानी बंद किया गया था तो मेरे मौला हुसैन जद्दे अमजद ने सब्र का मुजाहरा किया था। लेकिन जब ख्वाजा मोइनुद्दीन पर पानी बंद किया गया तो मेरे ख्वाजा ने कहा नहीं, आज मैं बताऊंगा कि हुसैन किसे कहते हैं, आज मैं बताऊंगा ताकत हुसैन किसे कहते हैं, आज मैं बताऊंगा कुव्वत हुसैन किसे कहते हैं, आज मैं बताऊंगा कि मोइनुद्दीन हसन चिश्ती अजमेरी के जद्दे अमजद आका हुसैन की ताकत किसे कहते हैं। तब बताया था, तब भेजा था। वरना पसे मंजर उठा करके देखो, कोई वली किसी कौम में आता है, वली परेशान करने के लिए नहीं आता है। बताओ किसी कौम को बर्बाद करने के लिए आता है, बताओ किसी कौम को तकलीफ देने के लिए कोई वली आता है? नहीं, बल्कि विलायत इसलिए आती है ताकि कौम को आसानियां पैदा हो, कौम को एक सुकून मिल जाए, उनके दिल को इत्मीनान हो जाए, उनके दिल को अकीदा पिलसा जाए। पता चला तारीख हिंदुस्तान में 3 दिन तक कासे में सैयदना ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी ने पानी
बुलवा लिया था। पूरे अजमेर शरीफ से जितने नेहा खानी में पानी थे सारा कुछ ख्वाजा पाक के प्याले में चल करके चला आया था। जानवर प्यासे तड़प रहे थे, अजमेर वाले प्यासे तड़प रहे थे। तभी तो वक्त का राजा चल के कर गया था, कहता है मेरे ख्वाजा अय मोइनुद्दीन अजमेरी, इस कासे के पानी को ले चलकर अना सागर में डाल दो, जानवर प्यासे मर रहे हैं, पूरा अजमेर प्यासा तड़प रहा है। आप ऐसा नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा। बताओ क्या ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी अजमेर वाले को परेशान करना चाहते थे? मकसद ये नहीं था, मकसद तारीख इस्लाम को बताना था। ए तारीख इस्लाम देख, तू कहती है कि हुसैन के पास ताकत होती तो नहरे फुरात को बुला लेते। अरे मेरा हुसैन सब्र का मुजाहरा कर रहा था, इसलिए बातनी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया, वरना हुसैन के गुलामों के शहजादों में से हुसैन के बेटों के बेटे, बेटों के बेटे, बेटों के बेटे, बेटों के बेटे में से एक बेटे का नाम मोइनुद्दीन हसन चिश्ती है। जब मोइनुद्दीन अजमेरी की ताकत का यह आलम है कि कासा भेज करके अना सागर को एक कासे में बुला ले, जब मोइनुद्दीन अजमेरी का यह आलम है तो बताओ मैदान करबला में हुसैन आजम की ताकत का आलम क्या हो? है कि नहीं? बोलो है कि नहीं? मेरे ख्वाजा ने अजमेर को परेशान नहीं किया था, मेरे ख्वाजा ने तारीख को जवाब दिया था। तारीख को जवाब दिया था कि इमाम हुसैन पर उंगली उठाने वालों देख लो, मोइनुद्दीन हसन चिश्ती हसनी हुसैनी सैयद है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी क्या हसनी हुसैनी सैयद हैं? और हसनी हुसैनी सैयद होने का मतलब क्या है मालूम है? उनकी निस्बत एक तरफ से वालदा के तरफ से मौला इमाम हसन और एक तरफ से मौला इमाम हुसैन की तरफ जाकर, यानी हसन की सैयद भी है, हुसैनी सैयद भी है। पता चला इनकी निस्बत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी की मौला इमाम हसन से भी है, मौला इमाम हुसैन से भी है। अगर इतनी निस्बतों के बाद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी की ताकत का यह आलम, मतलब यह है हुसैन पाक के बेटों के बेटे, बेटों के बेटे, बेटों के बेटे, कई पुश्तों के बाद एक बेटे मोइनुद्दीन अजमेरी की ताकत यह है कि पूरे अना सागर को अपने प्याले में बुला ले। 3 दिन तक अजमेर वाले प्यासे तड़पे, जानवर तड़पे, मतलब तड़पाना नहीं था, मतलब बताना यह है कि तू अगर यजीदियत चाह रही थी हुसैन को 3 दिन तक प्यासा रखना, अगर हुसैनियत चाह लेती तो पूरी इंसानियत एक जमाने के लिए प्यासा रखती। लेकिन मेरा हुसैन सब्र का मुजाहरा कर रहा था। आज मैं हिंदुस्तान में यह बता देना चाहता हूं कि जब प्यारे मुस्तफा के खानदान के एक शहजादे की ताकत का यह आलम है कि इशारा करे तो पूरा अना सागर प्याले में चल करके चला आए, जब मोइनुद्दीन अजमेरी की ताकत का यह आलम है तो बताओ मैदान करबला में हुसैन पाक की ताकत का आलम क्या है कि नहीं है? इन चीजों को समझो जिससे तकद्दुस बयान हो, वो रवायतें बयान की जाए जिससे अजमत समझ में आए, जिससे वकार समझ में आए, जिससे मफाहिम समझ में आए, जिससे मफहूमात आपके जहन में हो। ये रवायतें आप सुने तो आपको पता चलेगा कि मौला इमाम हुसैन का तकद्दुस है क्या। यही मैं शुरू में कह रहा था। हजरत देख ले, देख ले कितना तकरीबन 1.25 घंटा हो गए, 1 घंटे से जाहिद हो रहे हैं। 1 घंटे से जाहिद आपने मेरी गुफ्तगू समाप्त कर ली, जबकि 1:30-2 बजे रात में 45 मिनट बहुत है, 45 मिनट बहुत है। लेकिन मैं आप 1 घंटे से जाहिद नहीं कर रहा हूँ। उसके बावजूद मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि नादानो तुमने समझा ही नहीं कि अहले बैत अतहार का तकद्दुस क्या है। ऐसी रवायतों को बयान करो कि अजमत इमाम हुसैन का तकद्दुस बरकरार रहे। ऐसी रवायतों को बयान न किया जाए जो शियों के हवाले से आए और इमाम हुसैन के कबीले और इमाम हुसैन के ख़ानदान के ख़वातीन अहले बैत अतहार के मुक़द्दस माहों का तकद्दुस पामाल हो जाए। ऐसी रवायतें कभी बयान नहीं होनी चाहिए। यह साबे तमीज़ होने चाहिए, बात समझ में आनी चाहिए। कटघरा के मुसलमानों, इतनी देर तक आप बैठे रहे, मैं आपके बैठने को मुबारकबादी पेश करता हूँ और ये वादा करता हूँ कि इंशाअल्लाह तबारक तआला अगर दोबारा आऊँगा, आपने मुझे सही टाइम दिया तो इंशाअल्लाह ताला तारीख़ करबला के पहले हो या तारीख़ करबला के बाद हो, तहकीकी रवायतों के साथ वो जामा
इंशाअल्लाह मैं पहनाऊंगा। मैं दावा ये नहीं कहता नेताओं की तरह मैं ये करूंगा ये करूंगा ये करूंगा, लेकिन इतना दावा जरूर करूंगा कि रब की रहमत होगी तो माबादे करबला का पूरी तस्वीर तहकीक के जामे में आपके नेहा खानों में बसाता हुआ नजर आता। अपने रब की रहमत पर मुझे भरोसा है। अपने इल्म कमजर और अपने फहमो फरासत पर नहीं। मैं नादान हूं, मैंने ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं, गरचे यहां से मिस्र तक के मैंने दौरा किया है, लेकिन जितना जानने की कोशिश की है कि करबला के मैदान में हुसैन आदम इस्लाम बेचने नहीं, इस्लाम की हिफाजत करने के खातिर जा रहे हैं, बचाने के लिए इस्लाम गए थे। और आजकल रवायतें ऐसी बयान की जाती हैं, सुनो तो कलेजा सुड़ जाता है, ज़हन व फिक्र की नसें बिल्कुल कमज़ोर होती चली जाती हैं। ना मुसलमानों, ना इसी रवायत को बयान किया जाए, ना इसी रवायतों को सुना जाए। मौला इमाम हुसैन, जानते हो ये शेर सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने पढ़ा था। एक रवायत और 2-5 मिनट और दे दें, बस 2-5 मिनट और, ज़्यादा नहीं, 2-5 मिनट बस, इससे ज़्यादा नहीं। मैं जानता हूँ आप यही कहेंगे बोलते रहे। ये आई रात मुझे ऐसे ही रहता है, मेरा मामला ऐसे कि हजरत बोलते रहे। वो तो मुझे देखना है कि मैं आया कहाँ से हूँ, जाऊँ का कहाँ। 1 घंटा आपके साथ में गुजार चुका, उससे जायद भी, लेकिन उसके बावजूद मुझे आपकी मोहब्बतों का एहतराम है। बड़ी मेहनतों से आपने मुझे दावत पेश की है और आपकी मोहब्बतों का एहतराम और इस स्टेज बैठे हुए उलमा अहले सुन्नत की मोहब्बतों का एहतराम करता हूं कि मोइनुद्दीन अजहरी को सुनने के खातिर नहीं, बल्कि अल्लाह के रहमत के सहारे आप तशरीफ रखते हैं कि मौला इमाम हुसैन के बारगाह करम में हाजिरी का नजराना पेश कर दूं तो शायद अल्लाह ताला यही बख्शिश का सामान पैदा करता हुआ नजर आ जाए। ये मेरे खातिर नहीं बल्कि अपनी मगफरत का सामान पैदा कर रहे हैं। सुनो, अगर मैं कूफा से लेकर के दमिश्क और दमिश्क से लेकर मदीना तक की रवायत बयान करूं, कम से कम मुझे 2 रातें कम से कम चाहिए, और 2 रात में 1 घंटा नहीं, 1.5 घंटा नहीं, 2-2 घंटे चाहिए कम से कम, रवायतें तहकीकी रवायतों के साथ। एक आखिरी फैसला मैं आपके निगाहों के सामने रख दूं, उस बंदे का जिसे फरजदक कहते हैं। फरजदक एक ऐसे मुअर्रिख और ऐसे शायर का नाम है जो मैदान करबला की तारीख में मौजूद था। मौला इमाम हुसैन के पास चल कर के आया जब हुर ने 1000 लश्करियों के साथ कूहे जी हशम में जब मुकाबला जाकर के किया, जब सामना किया, आका इमाम हुसैन ने उसके घोड़ों को, उसके फौजियों को सबको पानी पिलाया। जोहर की नमाज भी पीछे अदा की इमाम हुसैन के, असर की नमाज भी अदा की। आया था इब्ने ज़ियाद के तरफ से, लेकिन नमाज किसकी इक्तदा में पढ़ रहा है? हुसैन आजम की। उसको भी पता था यजीद लाए के तकलीद नहीं, हुसैन वो है जिनकी इक्तदा में नमाज अदा की जाती है। वो दबी जबान में रवायत ये बयान कर रही थी हुर की 1000 लश्करियों की कि इमामत के लायक कोई है तो मौला इमाम हुसैन है। इमाम हुसैन ने यह भी फरमाया था कि हुर तू चाहता है तो अपनी नमाज अदा कर, मैं तुझे मजबूर नहीं करूंगा, और तू अगर चाहे तो मेरे साथ मिल करके हमारी इब्तिदा में नमाज अदा कर। तो हुर ने कहा था हुजूर, इस पूरी दुनिया में अगर कोई इमामत के लायक सबसे ज्यादा हकदार है तो प्यारे मुस्तफ़ा का नवासा मौला इमाम हुसैन नजर आ रहा है। ये उस वक्त हुर अपने नहीं थे, उस वक्त हुर अपने नहीं थे, गैर थे। उन्होंने अपना सरे तस्लीम खम तो मैदान करबला में किया, मैदान करबला में इधर आए। अब जरा और आगे बढ़ो। जब मैदान करबला में पहुंचे तो फरजदक पहुंचने के बाद कहा हुसैन आप क्या चाहते हैं? कहा मेरी 3 शर्तें हैं। कहा कौन सी? कहा मेरी 3 शर्तें ये हैं, मैं जहां से आया हूं मुझे वहीं पहुंचा दिया जाए, मदीना। दूसरी शर्त क्या थी? या तो मुझे किसी सरहदी मकाम पर, सरहदी मकाम आज मैं बताऊं, जैसे मुल्क नेपाल, आज इश्तियाक नेपाली साहब आपके माबैन आए हैं। अगर हिंदुस्तान की हुकूमत चाहे कि कोई कानून नाफिज करे, इश्तियाक अहमद नेपाली पर नहीं कर सकती, मोइनुद्दीन अजहरी पर कर सकती, क्योंकि मैं हिंदुस्तानी हूँ। हिंदुस्तान की हुकूमत की ताकत का जादू हमारे ऊपर चल सकता है, नेपाल के बंदे के ऊपर नहीं। उस बंदे के ऊपर नेपाल के हुकूमत की ताकत चलेगी। सरहदी मकाम पर मुझे पहुंचाया जाए जहां पे यजीद की ताकत खत्म होती है, दूसरे की ताकत शुरू होती है। मैं वहां जिंदगी गुजार लूंगा, यजीद के सल्तनत में मुदाखलत नहीं करूंगा। यह भी सुलझा हुआ जुमला था। तीसरा जुमला इमाम हुसैन ने जो दिया था, तारीख ने ऐसा नकल किया कि आज तक उसका जवाब पूरी यजीदियत और पूरे शीयत और पूरे राफियत में कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आता। इमाम हुसैन सरकार ने फरमाया था, यजीदियों तुम मुझसे जंग करना चाहते हो, लेकिन मैं जंग करना नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता ये हूँ कि जैसे मेरे बड़े भाई मौला इमाम हसन ने
सैयदना अमीर माविया के साथ सुलह की थी, ऐसे मुझे या तुम ले चलो या मैं खुद चल के जाऊं यजीद के दरबार में, खुद चल करके अपने मामलात को मैं तय करूंगा। ये शर्त तो बड़ी आसान थी, इस पर अमल हो जाना चाहिए। यही तो था यजीद की बैअत करो। तो आका इमाम हुसैन तो कह ही रहे थे कि मैं यजीद के सामने जाकर अपने मामलात को पूरा करूंगा, हम और यजीद दोनों समझ लेंगे, बीच में तीसरा कोई ना आए। लेकिन इब्ने जियाद ने क्या कहा था, ना या तो जंग करो या तो यजीद की बैअत करो। और इमाम हुसैन कौन थे? शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दी अस्त हुसैन, दी पनाह अस्त हुसैन। हाथों को उठा करके बोले, शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दी पनाह अस्त हुसैन, सरदाद नदाद दस्त दर दस्ते यजीद, हक्का की जियाए ला इलाहा अस्त हुसैन। हुसैन मेरा बादशाह भी है, मेरा हुसैन बादशाह गर भी है, और मेरा हुसैन वो है मैदान करबला में सर देना तो पसंद किया, पाक हाथ को नापाक हाथ में देना पसंद नहीं किया। का तुम मेरी जान तो ले सकते हो, लेकिन मेरा सर, मेरा हाथ अपने हाथ में कभी नहीं ले सकते, कभी नहीं ले सकते, कभी नहीं ले सकते। यही तो कैफियत थी। आका इमाम हुसैन के सर को पा लिया, लेकिन आका इमाम हुसैन को के हाथ को अपने हाथ में नहीं पाया। यजीदियत को यही फिक्र थी। तो वो फरजदक जो था, कुछ दिन जब इब्ने जियाद के दरबार में पहुंचा, उबैदुल्लाह इब्ने जियाद के पास, कूफा के गवर्नर के पास पहुंचा, तो कहा तुम क्या चाहते हो? कहा हम सिर्फ दो चीज़ें चाहते हैं। चूंकि शिमर जुलशोशन ने उसको भड़का दिया था, कहा था हम चाहते हैं या तो हुसैन यजीद की बैअत कर लें यहीं पर, या तो फिर वो जंग करें, तीसरी कोई सूरत नहीं। फरजदक ने कहा था मैंने तारीख को पढ़ लिया है, हुसैन आज़म से भी मुलाकात कर ली और तुमसे भी मुलाकात कर ली, तारीख का फैसला मैं कर रहा हूँ। पूरी क़यामत तक तारीख में हुसैन आज़म कहीं मुजरिम नहीं नजर आते। हुसैन आज़म का जुर्म नहीं है। हुसैन आज़म सुलह आश्ती के रास्ते पर है, सुलह के रास्ते पर है। अगर जंग को भड़काना चाहता है तो मरजाना का बेटा उबैदुल्लाह इब्ने जियाद है। वो मौर्रिख ने तड़प करके कहा था, किसी ने पूछा था कि ये बताओ मैदान करबला में यजीद नहीं था तो हुसैन को शहीद करने वाले दूसरे लोग थे, तो यजीद के कंधे पर बोझ रखा क्यों जाता है? तो मुअर्रिख ने उस वक्त बोलने की आज़ादी नहीं थी, जैसे आज के दौर में आज़ादी नहीं है। हुकूमत के खिलाफ बोलेंगे तो सुबह ही से आपको ईडी सीडी सबका जो है जामा पहनाना पड़ेगा। यही तो है कैफियत। बोल नहीं सकते आप, बोल नहीं सकते। आज़ादी नहीं थी उस वक्त, कोई बोल नहीं सकता था। लेकिन वक्त के मुअर्रिख ने कहा सुनो, मैं एक जुमला देता हूं, नतीजा तुम अखज़ करने का। कहना क्या चाहते हो? कहा शिकारी मैदान करबला में था और तीर लिए हुए निशाना लगाए मुल्क शाम में कोई शिकार खड़ा। शिकारी वहां था, शिकार मैदान करबला में, और शिकारी का निशाना शिकार पर जाकर सीधा लगा। मतलब क्या था? कहने का मकसद यह है, यजीद गर्चे मैदान करबला में था नहीं, लेकिन दमिश्क में बैठ करके निशाना उसी ने लगाया था। आप अगर गुलेल लेंगे, बंदूक लेंगे या किसी से शिकार करेंगे तो किसी जानवर के सामने जाकर, चिड़िया के सामने जाकर आप शिकार करेंगे कि दूर दराज आड़ में छुप करके शिकार करेंगे, ताकि कोई जानवर हमें देख ना पाए, कोई शिकारी हमें देख ना पाए। है ऐसे ही कि नहीं? शिकारी जो करते हैं या किसी को मारते हैं या किसी को आप खेत में आपके अगर कोई जानवर परेशान कर रहा हो, उसको मारना या कुछ करना हो, तो आप आड़ में आकर के उसका शिकार करते। बोलो है कि नहीं है? मछली का शिकार करते हो, क्या मछली के सामने जाकर कहते हैं मैं तुझे शिकार करने आया हूं? क्या बोलते हैं? कटिया बनाते हैं, तरंदा बनाते हैं, उसमें चारा लगाते हैं, फिर उसके बाद जाल बनाते हैं, जाल बना करके उसमें पानी के ऊपर से वार करते हैं। यही तो है, दिखा करके वार नहीं किया जाता। यही मैदान करबला में हुआ। जो शिकारी था वो चल करके आया नहीं, जो शिकार हुआ उसका निशाना सीधे जाने के जाकर शिकारी पर लग गया। इसका मतलब मुअर्रिख ने वाज़े कर दिया, आका इमाम हुसैन। तब फरजदक पहली मर्तबा जब मौला इमाम ज़ैनुल आबिदीन, फैसला देखो, इमाम ज़ैनुल आबिदीन उठे मैदान करबला से, जब मदीनतुल मुनव्वरा पहुंचे। पूरी रवायत बयान करने की मुझ में ताब नहीं, हकीकत में बयान कर लूँगा तो 2.5 घंटे तक आपकी आंखों से आंसुओं के कतरात शायद रुके। वो इमाम हुसैन सरकार का काफिला और उसकी रवायतें हैं। मगर सुनो, जब सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन मैदान करबला के बाद हज करने के लिए गए, तो उसी हज के मकाम पर यजीद, चूंकि इब्ने यजीद 3 ही साल तक हुकूमत कर पाया, 3 साल के बाद उसका बेटा थोड़े दिन तक बस, उसके बाद
मुल्कियत चलने लगी, मुल्कियत चलने लगी। उसी यजीद के तख्त पर बैठने वाला उसके बेटे के बाद हिशाम इब्न अब्दुल मलिक था, मरवान का। हिशाम बिन अब्दुल मलिक बिन मरवान, मरवान का बेटा अब्दुल मलिक का बेटा हिशाम। ये तारीख में वो नाम है जिसको मेरे मुस्तफ़ा जान रहमान ने फरमाया हुवल वज़्ज़ा व इब्नुल वज़्ज़ा, ये गिरगिट का बेटा गिरगिट है। यही तो कहा था। पूरी तारीख उठा करके देखो, अल्लामा इब्न जरीर तबरी रहमतुल्लाह अलैह तारीख तबरी में बयान फरमाते, मेरे आकाई करीम के पास जब मरवान के बाप उसको लेकर गए तहनीक करवाने के लिए। तहनीक बोलते हैं कि वो लुकमा जो पहले खिलाया जाता है, किसी शरीफ आदमी के मुंह में आप लुकमा देते और अपने बेटे के वो खजूर खिलाते, पहला लुकमा जो जाता उसे तहनीक कहते। का तहनीक कर दीजिए, का हुवल वज़्ज़ा इब्न वज़्ज़ा, वो गिरगिट का बेटा गिरगिट है। मेरे मुस्तफ़ा जाने रहमत ने कितने सालों पहले बताया था, यही मरवान है जिसकी नस्लें मेरे नस्लों को तबाह करती हुई नजर आए। मेरे मुस्तफ़ा जाने रहमत की बहुत सारी निशानियां हैं। हजरत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को शीशी दी थी, का ये करबल की मिट्टी है, हमें दिया है किसने? जिब्रील अमीन ने दिया है। ये खून की सूरत अख्तियार कर जाए जिस दिन, उसी तारीख में मेरे बेटे को मैदान करबला में शहीद किया जाएगा। ये पूरी तारीख इस्लाम में मौजूद है। फरज तक चल करके गया, सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन चल कर गए। उधर यजीदियत के तख्त पर बैठने वाला यजीद का शहजादा कहो बहुचा मौजूद हुआ। खाने काबा का तवाफ किया। अब जाहिर सी बात है, पूरा खाने काबा की तारीख पूरी दुनिया चलकर हज करने आई है, सब लोग तवाफ कर रहे हैं। तवाफ किया, यजीद के तख्त पर बैठने वाला हिशाम ने सोचा तवाफ करने के बाद लाओ बढ़ करके हजर अस्वद चूम लें। हजर अस्वद को चूमने के लिए जैसे बढ़ा, भीड़ इतनी थी कि आगे नहीं बढ़ पाया। गुलामों ने कहा हुजूर आप बादशाह हैं, दूर बैठे, भीड़ कम होगी, हजर अस्वद को चूम लीजिएगा। यही कहा, गया बैठ गया, थोड़ी दूरी पर बैठ करके देख रहा है सब लोग तवाफ कर रहे हैं। इतने में बाबू सलाम की तरफ से एक चहकता चमकता हुआ चेहरा जाहिर हुआ। हाथों को उठा करके बोल दे, चमकता दमकता हुआ चेहरा, ऐसा लग रहा था चमनिस्तान फातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का चहकता महकता हुआ फूल बाबू सलाम से दाखिल होता हुआ नजर आ रहा। वो कोई और नहीं थे, सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन थे। मैदान करबल की तारीख से अकेली शख्सियत बची थी जो बीमार करबला थे। वो जब बाबू सलाम से दाखिल हुए, वही तवाफ करने वाले जिन्होंने, वही इबादत करने वाले जिन्होंने वक्त के बादशाह को हिशाम को मौका नहीं दिया था, उन्हीं लोगों ने सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन के चेहरे की तरफ देखा तो दो रू या दो लाइन में खड़े हो गए और नियत बांध करके कहने मरहबन या इब्न रसूलिल्लाह, अल्लाह के रसूल के शहजादे तुम्हें मुबारकबादी हो, काबतुल मुकर्रमा आना मुबारकबादी हो। पूरी दुनिया रास्ता छोड़ दी। इमाम ज़ैनुल आबिदीन गए, सुकून और इत्मीनान के साथ तवाफ किया। तवाफ करने के बाद बड़े इत्मीनान के साथ हजर अस्वद की तरफ बढ़े। वक्त का बादशाह बढ़ा था तो भीड़ की वजह से हजर अस्वद चूम नहीं पाया। हुसैन आजम का शहजादा अकेला गया था। वक्त का बादशाह पूरे प्रोटोकॉल के साथ गया था। उसके साथ उसके सिपाही भी थे, उसके साथ मुसल्ला नौजवान भी थे, उसके साथ हथियारे भी थी, सब कुछ मौजूद था, लेकिन हजर अस्वद को चूम नहीं पाया। हुसैन आजम का शहजादा करबला की तारीख के फौरन बाद पहुंचता है। पूरी दुनिया ने रास्ता दे दिया। जब तवाफ किया, तवाफ करने के बाद हजर अस्वद की तरफ बढ़े तो हजर अस्वद के लिए दुनिया ने रास्ता दिया। का हुसैन के बेटे को पहले चूमने दो, हमारी इबादत है तो वो है जो हुसैन के सजदे के सदके में अल्लाह हमारे सजदों को कबूल फरमाते हुए नजर आया करता है। हुसैन के सजदे में हमारे सदके में हुसैन आजम ने वो सजदा किया का उनके बेटे को पहले चूमने दो। पूरी दुनिया ने रास्ता छोड़ दिया। जब हजर अस्वद को चूम रहे थे तो चूमते चूमते उसके कारिंदों ने कहा बादशाह आप बादशाह हैं या वो बादशाह है? आप बादशाह हैं या वो जो हजर अस्वद को चूम रहा है? आखिर ये है कौन जो पूरी दुनिया ने उसके लिए रास्ता छोड़ दिया और आप वक्त के बादशाह, हुकूमत आपके हाथ में, दौलत आपके हाथ में, सरवत आपके हाथ में, फौज आपके हाथ में, सारी ताकत आपके हाथ में, आपकी रियाया में कोई आए और पूरी दुनिया रास्ता छोड़ दे, आखिर ये है कौन? दबी ज़बान में वो कहने लगा मुझे पता ही नहीं। हालांकि पता तो था, पूरी यजीदियत को पता था कि हुसैन का एक शहजादा आया है मैदान करबला से। वो शेर नर जब मैदान करबला में पहुंचा, या यूँ कह लो जब काबतुल्लाह शरीफ के मैदान में पहुंचा, पूरी दुनिया ने रास्ता छोड़ दिया। सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन इमाम सज्जाद ने बढ़ करके जब हजर अस्वद को चूमा, तब यजीदियत का परवरदा कह रहा था मुझे नहीं पता। वहीं पर फरजदक शायर खड़ा था और कहा कि ऐ नादान, अगर तू नहीं जानता है तो मैं बताऊं,
अगर तू नहीं बता पा रहा है तो मैं बताऊं कि ये कौन है। उठाओ तारीख। कहा था हादल लदी तारिफुल बताओ वतातहु, हादल लदी तारिफुल बताओ वतातहु अलबैतु यारिफु वल हिल्लु वल हरमु हादा इब्नु फातिमता इन कुंत जाहिलहु बिजद्दिही अंबियाउल्लाहि कद खुतिमु वलैसा कौलुका मन हादा बिदायरिही अल उर्बु तालिफु मन अनकरता वल अजमु वलैसा कौलुका मन हादा बिदायरिही अल उर्बु तालिफु मन अनकरता वल अजमु। तर्जमा सुनेंगे तो आप मचल जाएंगे, तर्जमा सुनेंगे तो आप टहल जाएंगे। गर्चे 2 बजे रात में आप बैठे हुए हैं, लेकिन कटघरा कुर्ब जवार से आए हुए जिंदा दिल मुसलमानों, जबान मोइनुद्दीन अजहरी की है, लेकिन बातें करबला वाले सरकार के शहजादे की शान में। वो फरजदक शायर था, खड़े होकर के कहा कि ए नादान, अगर तू नहीं जानता कि ये है कौन तो कसम खुदा की काबतुल्लाह शरीफ के दरो दीवार से पूछ, एक एक ईंट तड़प कर तुझे बताएगी ये आने वाला कोई और नहीं, ये हुसैन का शहजादा है जो हजरे अकलत को चूमता हुआ नजर आ रहा। नारे रिसालत जिक्र शोहदाए करबला जिंदाबाद। ये हुसैन आजम का शहजादा करबल काबतुल्लाह शरीफ से पूछ, अलबैतु यारिफु वल हिल्लु वल हरम, खाने काबा भी पहचानता, हिल्लो हरम भी पहचानते, और सिर्फ खाने काबा नहीं, हादबनु फातिमता इन कुंत जाहिलहु, ये सैयदा फातिमा ज़हरा के शहजादे हैं, अगर तू जाहिल है तो सुन, नहीं जानता तो सुन। बिजद्दिही अंबियाउल्लाहि कद खुतिमु, इन्हीं के नाना पर नबुव्वत खत्म हुई, वो इमाम ज़ैनुल आबिदीन है। इन्हीं के नाना पर नबुव्वत खत्म हुई, वो इमाम ज़ैनुल आबिदीन है। फिर कहा कि अगर इतने से तस्कीन नहीं हो रहा है तो सुन, वलैसा कौलुका मन हादा बिदायरिही अल उर्बु तारिफु मन अनकरता व नजमु, अगर तू ये कौल कहकर कहता है कि मैं नहीं जानता तो किसी अरबी से पूछ या अजमी से पूछ, ये है कौन। पूरी दुनिया के आए हुए लोग बता देंगे कि नादान, तूने तो हुकूमत छीनी है, हकीकत में हुकूमत की कुर्सी पर बैठने का किसी को हक हासिल है तो हुसैन आजम के शहजादे को हासिल है। पूरी दुनिया का सुल्तान इस वक्त अगर कोई है तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन है। मुस्तफा के नवासे के शहजादों में से अगर कोई वो ये जमीन पर मौजूद है तो कोई और नहीं, वो इमाम सज्जाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन है। पूरी दुनिया ने इस्तकबाल करके बता दिया, करबला में जीत यजीदियत की नहीं बल्कि हुसैन आजम की हुई। आखिर में आकर के कह दो, इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लटक दी है, तुम जितना दबोचोगे ये उतना ही उभरेगा। कत्ले हुसैन असल में मर के यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। ये तारीख़ करबला की हक़ानियत है, इसे समझो। जब समझ जाओगे तो अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाएगा। मैं नहीं चाहता कि आपको आपके प्लेट से ज़्यादा आपको खिलाऊं। मौला तबारक तआला हमें इसको समझने की तौफीक अता फरमाए, करबला वालों का हम पर सदका अता फरमाए। जितने लोग अब तक 2 बजे रात तक अब तक बैठे हुए हसास व बशास, मौला ताला इन पर मौला इमाम हुसैन तमाम शोहदाए दस्ते करबला का सदका अता फरमाए। उलमा अहले सुन्नत के उम्र उम्र खिजरी और इनके नसीबों में बख्त सिकंदरी अता फरमाए। हम सब के बोलने में, करने में, पेश करने में किसी किस्म की गलती हुई है, जानबूझ के भूल चूक से मौला उसे माफ़ फरमा दे। जो कुछ कमी कजरी मौला उसे माफ़ फरमा दे। पढ़ ले अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। पढ़ ले ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। फिर जिंदगी ने वफा किया तो मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।